16 अगस्त 2025 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर वो चमत्कार देखने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज मैं आप सभी को एक ऐसी दुर्लभ जानकारी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को चुपचाप खिला देना है और खिलाते ही आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप पर भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा की आपको प्राप्ति होगी और आप धनवान बन जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको चुपचाप गाय को वह छोटी सी चीज जो कि कौन सी है जो खिलानी है जिसकी वजह से आप करोड़पति और अरबपति दोनों ही बन जाएंगे। साथ ही सभी संकटों से बड़ी ही आसानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ तक कि पितृ दोष हो या फिर मृत्युदंड हो, काल सर्प दोष हो या फिर अकाल मृत्यु का भय हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान मात्र गाय को यह एक चीज खिलाने मात्र से आपको मिल जाएगा। पूरे साल भरे रहेंगे आपके अन्न और धन के भंडार, या यूं कहूँ कि आपकी 7 पुश्ते तक पैसे रुपयों पर राज करेगी। बैंक बैलेंस जो है वह बढ़ता ही चला जाएगा। आपके घर में वेतन आएगा जो कि कभी खर्च नहीं होगा और पैसा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ेगा। सभी दुख दर्द संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे। यदि आप यह एक छोटी सी और खास चीज जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय माता को खिला देते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी और आप राजा बनने के योग को पा सकते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर 37 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है और गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर अगर पड़ जाए तो आजीवन वो बसी ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी की कृपा से ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होती है। अन्न और धन के भंडार ऐसे व्यक्ति के घर में सदैव ही भरे रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन गाय को यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन सी है वह चीजें जो कि गौ माता से जुड़ी हुई है और माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इन सभी उपायों में से किसी भी एक उपाय को भी आप कर लेते हैं तो मानकर चलिए आपका जीवन सफल हो जाएगा और साल 2025 की यह जन्माष्टमी आपके लिए खुशियां लेकर आएगी। तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आप सभी को जन्माष्टमी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए, जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, इसकी पूजा विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पंचांग के मुताबिक हर साल जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और यही इसका विधान भी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है और आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के स्वरूप की उनके मूर्ति का पूजन का विधान सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस साल जन्माष्टमी का जो पर्व है वह 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आइए जानते हैं इस तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि साल 2025 में पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:49 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है और वहीं 16 अगस्त की रात 9:35 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में ही मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जो कि मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव की 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है और साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
यानी कि 1000 व्रत रखने के बराबर का फल आपको मात्र एक जन्माष्टमी का व्रत रखने से ही प्राप्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन का इंतजार पूरे साल पूरी दुनिया भर के हर एक पंडित और एस्ट्रोलॉजर करते हैं, और हर हिंदू भाई को इस दिन का इंतजार बेसब्री से रहता है, क्योंकि जन्माष्टमी साल भर में एक बार आती है, न कि बार बार। जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और प्रकृति भी जन्माष्टमी के आने का स्वागत करती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। महिलाएं पेड़ पर झूला डालकर झूला झूलती हैं। हर तरफ एक अलग ही दिव्य वातावरण फैला होता है, जो कि प्रेम की सौगात के रूप में मनाया जाता है। ये जन्माष्टमी प्रेम की सौगात को लेकर आता है, इसलिए इस महीने को प्रेम का महीना भी बोला जाता है। सुहागन महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं। इसी के साथ में जो कुंवारी कन्याएं हैं और पुरुष भी इस दिन व्रत रखते हैं, और इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और जो भोग बनाया जाता है वह भगवान श्री कृष्ण का जो प्रिय भोग है वह इस दिन जरूर ही बनता है। साथ ही गौ माता की भी पूजा की जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्व जो है वह जन्माष्टमी का माना जाता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण तथा माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित्त मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन जो सूर्य होता है वो अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशवान होता है। जन्माष्टमी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत पूर्व जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए, साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। भक्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र दोष की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा साथ देता है। वो व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है उसी कार्य में उसे सफलता मिलती है। जहां हाथ रखता है वहीं से पैसा मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा इसका विशेष महत्व होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज और बताना चाहूंगी कि जन्माष्टमी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशवान होगा जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यानी कि इस साल 2025 में पूरे 130 सालों के बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जिससे कि लक्ष्मी योग ग्रह जो है वह नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग के साथ कई तरीके के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। क्योंकि जन्माष्टमी के समय पूरे दिन का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर एक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले नहीं उठ सकते हैं या फिर व्रत नहीं रख सकते हैं तो गौ माता को यह एक चीज जरूर खिला दीजिएगा। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन वैसे तो सुबह के समय स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन का किसी पवित्र नदी में स्नान करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन पूरे नियम के साथ जो कोई भी व्यक्ति व्रत रखता है और उपायों को करता है उसे तुरंत ही अपने हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलकर उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर आप व्रत न रख पाए तो गाय वाला यह उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ इसे विधि विधान से जन्माष्टमी के दिन जरूर ही कर लीजिएगा। तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी जो है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप जन्माष्टमी के दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यकीनन आप पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और आप धनवान बन जाएंगे। इस दिन सभी श्री भगवान कृष्ण की पूजा करने के साथ साथ ही गौ माता का पूजन भी अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अत्यधिक प्रिय है और ऐसे भी हमारे हिंदू धर्म में गौ माता का विशेष महत्व है। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या जन्माष्टमी का पूजन होता है तो आपके घर में हर एक बड़े बुजुर्ग गौ माता का पूजन भी जरूर ही करते हैं और गौ माता को भोग लगाते हैं।
उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर खिलाते हैं जिससे कि उनके हर एक प्रकार के कष्ट को गौ माता हर लेती हैं। तो दोस्तों, आपको इस बार जो जन्माष्टमी के दिन करना है, सबसे पहले तो इस दिन आप सूर्य देवता को अर्घ दें और फिर पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। और इसके बाद में आपको गौ माता को 21 रोटी में गौ माता के शुद्ध घी को लगाकर उसके ऊपर गुड़ थोड़े से तिल डाल के अवश्य खिला देना है। और साथ ही में गौ माता के सिर के ऊपर भी हाथ फेरना है। इससे जो आपने काले तिल डाले हैं, जिसकी वजह से अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं, क्योंकि इस बार की जो जन्माष्टमी है वो शनिवार के दिन पड़ने जा रही है, तो आपके शनि से जुड़े हुए जितने भी दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। शनि की साढ़े साती हो या शनि की ढैया हो, हर एक प्रकार के कष्ट राहु केतु से जो समस्याएं बनती है, जिसकी वजह से आपके हर बनते हुए काम अपने आप ही बिगड़ जाते हैं, तो वो समस्या भी इससे आपकी बिल्कुल ही समाधान हो जाएगी। 21 रोटी में गुड़ रखकर आपको जन्माष्टमी के दिन गौ माता को जरूर ही सेवन कराना है। और इस दिन हो सके तो पूरे परिवार के साथ गौ माता को चारा जरूर ही खिलाएगा। इससे आपके जो भी बीमारियां हैं, रोग हैं, शरीर के घर की जितनी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, उनसे आपको निजात मिलता है। गौ माता की पूंछ में मां लक्ष्मी का वास होता है, तो इसलिए अगर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो गौ माता की पूंछ से अपने सिर पर उतारा कर लीजिए। इससे आपके ऊपर नजर दोष की अगर कोई समस्या है या फिर आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होगी। चाहे कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हैं या कोई नई प्रॉपर्टी या फिर नए एग्जाम के लिए जा रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार के लिए जा रहे हैं, ऐसा उपाय आपको जन्माष्टमी के दिन जरूर ही करके जाना है। देखिए, इस दिन यदि आप हनुमान जी और जो कि मंगल के देवता है और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ही शनि देव की पूजा करते हैं, तो इससे आपका मंगल जो दोष है और ग्रह जनित जो दोष होते हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगी कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी अगर पैसे खर्च करेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगी, सिवाय तीज त्योहार और धर्म चैनल पर, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जनहित और जन कल्याण में आप सभी की सेवा करना। इसलिए आप सभी से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि भगवान श्री कृष्ण के इस वीडियो को लाइक करके आपको कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखने के साथ ही मुझे ये बताना है कि आप हमारे इस वीडियो को कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जरूर लिख दीजिए, क्योंकि राशि अनुरूप जो कृष्ण जन्माष्टमी के उपाय बनते पड़ेंगे वह मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस गुप्त उपाय की, जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन बिना किसी को बताए बस अपने मन में अपनी मनोकामना को 3 बार बोलते हुए कर देना है, जिससे कि आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। करना क्या होगा, शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का एक चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है और चौमुखी दीपक में आपको बत्ती जलानी है। सरसों का तेल ही इसमें डालना होगा और जो बत्ती रहेगी वह लाल रंग की ही आपको लेनी है। और इसी के बीच में आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग इस दीपक के बीच में आपको रख देनी है और इस चौमुखी दीपक को आपको ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है। और फिर देखिए कैसे जो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू होते हैं। शाम के समय में आपको ये दीपक जलाना है और वहीं पर आपको एक बार फिर से 3 बार अपनी मनोकामना को बोल देना है। और दोस्तों, मानकर चलिए उसी समय से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप मेरे इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। देखिए, हमने कई जगह देखा है कि लोग अपने घर में कई दिन का बासी खाना रखते हैं और फिर उसे ले जाकर किसी पॉलिथीन में डालकर गौ माता को खिला देते हैं। सोचते हैं कि वेस्ट होने से अच्छा है कि कोई गौ माता या कोई जानवर खा लें। तो देखिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौ माता शायद ऐसा भोजन कर तो लेंगी लेकिन इससे उनको तकलीफ होगी और जब उन्हें कष्ट होगा तो फिर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें वो सब कुछ बेकार हो जाएगा।
गौ माता की अगर आपके हाथों इस वजह से मृत्यु होती है तो आपको अपार मात्रा में पाप के भागीदार आप बनते हैं और इसी की वजह से आपकी कुंडली में ग्रह दोष प्रारंभ हो जाते हैं। तो कभी भी गौ माता को जूठा या बासी खाना ना खिलाएं। हर दिन का एक नियम बनाएं कि घर में बनने वाली पहली रोटी आपको गौ माता को ही खिलानी है। गौ माता से जुड़े हुए कई शुभ और अशुभ संकेत भी आप सभी को देखने को मिलते होंगे। आप सभी ने बड़े बुजुर्गों से सुने भी होंगे, जैसे कि गाय का दूध दोहते समय यदि गाय थूक मार दे और सारा दूध जो है वह बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और उसने अपनी आंखों के सामने गौ माता को अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए देख लिया तो सुनिश्चित रूप से जो उसकी यात्रा है वो मंगलमय होगी और शुभ होगी और जिस कार्य के लिए वह जा रहा है निश्चित रूप से उसमें उसको सफलता मिलेगी। यात्रा पर जाते समय गौ माता की आवाज आना, रात में गौ की हुंकार सुनना ये भी शुभ माना जाता है। हमें भूल से भी गौ माता को कभी भी ठोकर नहीं मारनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी गौ माता दिखे तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता को हर दिन कोई ना कोई फल या रोटी अवश्य ही खिलाएं। रोटी और गुड़ खिलाने से मांगलिक दोषों में जो भी समस्याएं आ रही है, शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को रोटी के ऊपर थोड़ी सी हल्दी और गुड़ रखकर जरूर ही खिलाना चाहिए। इससे आपके शादी विवाह से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान हो जाते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं और गौ माता भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। ऐसे में गौ माता और उनके बछड़े की सेवा जरूर कीजिएगा। आपकी हर एक प्रकार की मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी।